के लिए एक अच्छी खबर है, खास आपके लिए ही पेश की जा रही है सोलर कार। जी हां, दिल्ली में बनी अपनी तरह की ये पहली कार आपको पेट्रोल के लंबे चौड़े खर्च से राहत तो दिलाएगी ही, साथ ही दिल्ली की आबो हवा में प्रदूषण का जहर भी नहीं खोलेगी। सूरज की रोशनी से चलने वाली इस दिलकश कार पर देखते हैं हमारी खास पेशकश कमाल की कार। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो देश के वैज्ञानिक इतिहास में पहली बार हुआ है। अपने इस वैज्ञानिक प्रयोग से अब ये छात्र दुनिया भर में धूम मचाने को तैयार हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। देखने में भले ही ये अंतरिक्ष से आई उड़न तश्तरी लग रही हो, लेकिन है ये कार एक ऐसी कार जो सूरज की किरणों पर चलती है। जी हाँ, ये सोलर कार अब तक आप विदेशी फिल्मों में देखते आए हैं, लेकिन भारत में पहली बार एक ऐसी सोलर कार बनाई गई है जो ऑस्ट्रेलिया के सोलर कार रेस में हिस्सा लेने जा रही है। और ये बेजोड़ कारनामा कर दिखाया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने। जो हमारी कार की कॉस्ट है वो हमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्पॉन्सर करी है। हमारे कॉलेज ने भी हमें सपोर्ट किया है, सम अदर स्पॉन्सर्स ने भी आगे आकर हमें सपोर्ट किया है। पर अभी हमें इस कार को ऑस्ट्रेलिया ले जाना है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस सोलर कार पर 8 सोलर पैनल लगे हैं जो सूरज की किरणों की ताकत से इसमें लगी 4 बैटरियों को चार्ज करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही बैटरी की मोटर चालू हो जाती है और मोटर चेन की मदद से पीछे के पहिए घूमते हैं। इस तरह से ये गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गाड़ी बिना रुके तब तक चल सकती है जब तक इसे सूरज की रोशनी मिलती रहे, और सूरज ना मिलने पर भी बैटरी के दम पर 150 से 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। हाँ, अगर बिल्कुल क्लाउडी डे है, जैसे सनलाइट नहीं पड़ रही, तो बैटरीज चार्ज ना के बराबर होंगी। तो अगर बैटरी फुली चार्ज है एक बारी तो अराउंड 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। स्पीड अगर हम मेंटेन करें 60 to 70, 50 to 70, और टॉप स्पीड तो जा सकती है 80-100 तक अकॉर्डिंगली। शायद मेट्रोस यानी दिल्ली की गंभीर प्रदूषण की समस्या का दूरगामी समाधान सोलर कार में ही है। पेट्रोल सीएनजी तो एक तरफ, सोलर कार में इंजन ना होने की वजह से ध्वनि प्रदूषण भी शून्य के बराबर ही है। नॉर्मल गाड़ी के अंदर हमारे पास इंजन होता है, बट इन केस ऑफ अ सोलर कार हम सोलर पैनल्स और मोटर यूज़ करते हैं। सोलर पैनल से जो करंट जाता है वो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरीज को चार्ज करता है, और बैटरीज से जो करंट मोटर कंट्रोलर के वाया मोटर को रन करता है। बेशक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों की ये पहल काबिले तारीफ है। फिलहाल ये सिंगल सीटर गाड़ी शायद प्रयोग के तौर पर ही ठीक है, लेकिन आम आदमी तक इसको पहुंचाने के लिए इसमें कई बदलाव लाने पड़ेंगे। अरुणिकांत सिन्हा, दिल्ली आज तक। तो इस कमाल की कार को बनाने वाले खुद हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र मौजूद हैं जिन्होंने इस कमाल की कार को बनाया है। अंकुर शर्मा और पीयूष अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत हमारा स्टूडियो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कमाल की कार आपने बनाई है, कब बनाई आपने, कब आइडिया आया आपके पास? ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1 साल पहले। हमने अपने कॉलेज को अप्रोच किया कि वो हमें सपोर्ट करें और हम सोलर एनर्जी की फील्ड में कुछ काम करें, क्योंकि आज के टाइम में देश में इस समय बहुत ऐसे संसाधनों की कमी हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो आज के टाइम में ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज निकालें जिनसे आने वाले कल में हम अपनी गाड़ियों को चला सकें, अपनी बढ़ती हुई कीमतों पर अपनी पॉकेटों को बचा सकें। तो ये शुरुआत हुई थी दिल्ली इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज से, और इस 1 साल के पीरियड में हमने एक कार बनाई है। इस कार को हमें सपोर्ट किया था भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हमें सपोर्ट किया था। उसके बाद हमें कॉलेज से भी फाइनेंशियल एड मिला। उसके बाद कुछ और कंपनीज़ हैं, मारुति ने हमें सपोर्ट किया है, कुछ और कंपनी ने सपोर्ट किया है। तो इस तरह से सपोर्ट से हमने बस ये कार बनाई है और अब ये सबके सामने है। जी बिल्कुल। कितनी लागत लगी इस कार को बनाने के लिए? देखिए, पहली बार में किसी भी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये क्योंकि इस समय एक प्रोटोटाइप कार है तो इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास है। लेकिन जब आने वाले 7 या 8 साल बाद जब ये कार अगर मास स्केल पर आती है
तो इसकी कीमत काफ़ी घट जाएगी, शायद 2.5 से 3 लाख या 4 लाख तक ये भारत के लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे अब कि ये जो कार है सोलर एनर्जी पे चलती है, तो क्या लगता है आपको पेट्रोल और डीजल से जो कारें चलती है उसको ये कंपटीशन दे पाएगी? जी बिल्कुल, बट अभी का समय है इसमें नहीं, बट अभी आजकल का समय इलेक्ट्रिक कार्स का समय है। जैसे जैसे संसाधनों की और कमी पड़ती जाएगी तो शायद अभी 10 या 12 साल के बाद ये सोलर ही एक ऑल्टरनेटिव बचेगा हमारे पास, जिससे हम अपनी व्हीकल चला पाएंगे। तो अभी तो इलेक्ट्रिक कार्स का समय है, अभी इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, और वैसे भी प्राइजेस जैसे राइज हो रहे हैं, एक ना एक दिन ज़रूर सोलर कार ही एकमात्र ऑल्टरनेटिव बचेगा। तो आपको क्या लगता है कब तक ऐसा हो सकता है कि सोलर कार जो एक आम आदमी है वो इस्तेमाल कर पाएगा? देखिए, हम तो एक छात्र हैं, फिर भी एक एस्टिमेट अगर हम कहें तो 12 से 15 साल, आप कहें कि ये 12 से 15 साल बाद की बात होगी कि हम सब लोग सड़कों पे सोलर कार चला रहे होंगे। जी बिल्कुल, सोलर कार की बात करेंगे, उसके एक पूरे लुक की बात करेंगे। कैसी दिखती है कार? एक लुक की अगर बात करें इस कार की, कितने लोग बैठ सकते हैं, क्या क्या लगा है उसमें बनाने के लिए? देखिए, सोलर कार में यह होता है कि जो एनर्जी होती है जो एक आम कार में इंजन से ली जाती है पेट्रोल या डीजल जलाकर, वो एनर्जी इसमें सूरज के थ्रू है। सूरज से पैनल के ऊपर रोशनी पड़ती है, उससे वो करंट बनाता है, जिससे बैटरी और फिर मोटर चलती है। तो एक सोलर कार के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो इसलिए ये आम कारों से थोड़ा दिखने में अलग होती है। भारत में आज के समय में फ्लेक्सिबल पैनल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो जब हम एक कल की कार की बात करेंगे तो हम उसमें कुछ इस तरह के पैनल्स लगाएंगे उसकी बॉडी पर कि वो फ्लेक्सिबल हों, देखने में एक आम कार जैसे लगे। तो आज की कार में और कल की कार में यही फ़र्क होगा। सोलर कार इसी सेंस में बाकी कारों से अलग है। तो अभी हम एक आपसे बात जारी रखेंगे, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी हम हमारे खास कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बात करें कमाल की कार की, सोलर कार हर मामले में लाजवाब है, तो फिर क्या डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कारों का ज़माना लद गया? जी नहीं, इस ड्रीम कार में ऐसी कई दिक्कतें हैं जो इन्हें पब्लिक कार बनने से फिलहाल रोक रही है। ये कार है तो कमाल की, लेकिन इसमें दिक्कतें भी कई हैं। अव्वल तो ये कि इस सोलर कार में सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है। जाहिर है कि सबसे पहली चुनौती यही है कि ये कार कम से कम 2 लोगों के बैठने के लायक बनाई जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कार तैयार होगी उसका ढांचा कुछ ऐसा होगा। कार में 2 लोग बैठेंगे जरूर, लेकिन आगे और पीछे, ताकि अगल बगल लगे सोलर पैनल अपनी जगह बरकरार रहे। साथ ही गेट होना भी जरूरी है। जैसे हमने सीट जो ली है वो इंक्लाइंड पोजीशन पर है, बिकॉज कंपटीशन का रेगुलेशन वो कहता है। बट अगर हम इसको कमर्शियली वायबल बनाना चाहते हैं तो हमें सीटिंग अपराइट पोजीशन पर रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सबसे अहम बात ये कि सोलर कार को तैयार करने में 10 लाख रुपए की लागत आई। जाहिर है ये रकम आम आदमी की पहुंच से बाहर है, लेकिन इसे तैयार करने वाले छात्र मानते हैं कि अगर व्यावसायिक उत्पादन करना हो तो लागत में 1/3 की कटौती की जा सकती है। कॉस्ट 10 lakhs, but when we'll produce it on a mass scale, this will probably cost around 2.5 to 3 lakhs. एक दफे तैयार होने के बाद ये कार बगैर किसी टूट फूट के 20 साल तक दौड़ने की काबिलियत रखती है, वो भी जीरो मेंटेनेंस पर। रही ईंधन पर खर्च की बात, तो वो तो इसमें जीरो है ही। प्रॉब्लम नहीं होगी। फायर एक्सटिंग्विशर है इस कार के अंदर और सिर्फ नॉर्मल क्लीनिंग चाहिए होती है। पैनल्स के ऊपर कोटिंग हो रखी है, तो पानी से कोई हार्म नहीं है, टेम्परेचर चेंज से कोई हार्म नहीं है, गाड़ी वैसे रन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर डीसी के छात्रों का सोलर कार को आम आदमी तक पहुंचाने का सपना साकार होता है तो न केवल दिल्ली में बल्कि देश और दुनिया की प्रदूषण की समस्या पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। अरुणिकांत सिन्हा, दिल्ली आज तक। तो बात करें कमाल की कार की, और आपको बता दें कि कमाल की कार के जो बनाने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने सोलर कार बनाई है, आम जो कार हमें दिखती है सड़कों पर, उससे कितनी अलग है ये? देखिए, आज की अगर भारतीय कारों की बात करें तो उससे बहुत अलग है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सोलर पैनल्स की जो स्थिति है इस कार के ऊपर है, तो उस केस में हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि सोलर पैनल्स डैमेज ना हो। बाकी इसमें बैटरी है, मोटर है, तो एक इलेक्ट्रिक कार की तरह ये दिखती है, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी एनर्जी हमें कार को चलाने के लिए चाहिए
उसके लिए सोलर पैनल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होना चाहिए जी। तो ये काफ़ी बड़ी कार है और इसी मामले बाकी कारों से अलग है। तो बड़ी कार है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जो एक चालक होगा उसको चलाने में गाड़ी? जैसे हमारे देश में थोड़ी सी संकड़ी सड़कें हैं और इन सड़कों पे हम जैसे ये कार नहीं चला सकते, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस जो मतलब जो गोल घूमने का वो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेयर जो अभी जो गाड़ियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे संकड़ी सड़कों के लिए ये कार नहीं है। और जैसे जैसे हमारे जैसे पैनल की टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती जाएगी तो शायद हम इतने एफिशिएंट पैनल बना सकें कि कुछ छोटे से एरिया में ही वो उतनी पावर डेवलप कर ले कि हम उसे छोटा कर सकें साइज़ को। जी। तो एक तरह से वॉल्यूम ज़्यादा है हमारी कार का कंपेयर टू जो दूसरी कार्स हैं। एक बार जानना चाहेंगे कि सोलर कार है, सूर्य की ऊर्जा से चलती है, तो डिसएडवांटेज क्या रहेगी इस गाड़ी की? एक डिसएडवांटेज ये है कि आप रात को इसे अगर चलाना चाहें तो 1 या 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। जो इसका बैटरी बैकअप है, क्योंकि कई सारे वो तोल भाग करके जैसे हमने बैटरी उसका बैंक जो डिज़ाइन किया है उसका जैसे भार भी बढ़ जाता, तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ये 2 या 3 घंटे सूर्य की रोशनी के बिना भी चल सके। पूरे दिन में ये सूर्य से चार्ज हो सकती है और उसके बाद 2 या 3 घंटे रात को ये चल सकती है बैटरी से। तो अब बैटरी बैंक का भी भार है तो उस वजह से वो लिमिटेड है, तो 2 या 3 घंटे से ज़्यादा रात को नहीं चल सकती है। ये एक डिसएडवांटेज है इस गाड़ी का। और बात करें जगह की, कितनी स्पेशियस है, एक समय में कितने लोग ड्राइवर तो बैठेगा ही, उसके साथ भी बैठने की जगह है उसमें? फिलहाल हमने जो प्रोटोटाइप बनाया है ये एक सिंगल सीटर कार है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही जो ड्राइवर है वो बैठ सकता है। ये हमारा बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो कि गवर्नमेंट एडेड है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तब उन्होंने हमें सपोर्ट किया फाइनेंशियली और टेक्निकली। तो ये एक सिंगल सीटर कार है अभी, बट इसके अंदर अगर बाद में डेवलपमेंट होती है तो शायद 2 सीटर मॉडल्स भी हम लोग सोच रहे हैं। बात करेंगे रफ्तार की इसकी, सूर्य की ऊर्जा पे चलती है, तो आम कारों के मुकाबले में इसकी माइलेज कितनी रहती है? देखिए, अगर हम पूरी बैटरी बैकअप की इसकी बात करें तो ये 150 से 200 किलोमीटर तक जा सकती है। बाकी अगर हमें सिर्फ सौर ऊर्जा पर इसे चलाना है तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सिर्फ सौर ऊर्जा पर चल सकती है। उसके बाद हम जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें बैटरी से थोड़ा सा पावर लेना पड़ेगा, उस केस में बैटरी डिस्चार्ज होने लगेंगी। तो अगर हमें प्रैक्टिकल मैक्सिमम स्पीड देखनी है जिस केस में हम बैटरीज से बैकअप लेंगे तो वो इसका 100+ है। लेकिन अगर हमें इस कार को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सौर ऊर्जा से चलाने की बात अगर हम करते हैं तो वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये आराम से चल सकती है। तो बैटरी किस तरह की इसमें इस्तेमाल होती है? बिल्कुल आम बैटरी जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो इसमें हमने यूज़ करी है। हमारे पास ऑप्शन था कि हम बाहर से बैटरी मंगाकर उसे लगा सकें, लेकिन हमने बिल्कुल एक आम कार, एक भारतीयों की कार बनाने की कोशिश करी है, वो चीज़ें लगाकर जो आजकल भारत में अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल एक भारतीय कार है। हमारा कोई भी कंपोनेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी यहाँ पे पैदा होता है उसी से हमने गाड़ी बनाई। जी बिल्कुल। बात अगर करें कि जो काफ़ी मेहनत लगी होगी गाड़ी बनाने में, तो किन किन लोगों के सहयोग से इस गाड़ी का बनना मुमकिन हुआ है? हमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और सहयोग से हम ये गाड़ी बना पाए हैं। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर हैं प्रोफेसर डी गोल्डार, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने शुरू से ही हमें मोटिवेट किया और हमें इनकरेज किया इसको करने के लिए। और हमारे फैकल्टी एडवाइज़र सर हैं, वो हमारे को पढ़ाते भी हैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ पे डॉक्टर शमशेर, और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सब